बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसे गुल्डबर्ग, कहीं कहीं खाली गुलबर्ग बोलते हैं, ठीक है, तथा वागे, पी वागे हैं, ने बहुत सारी उत्क्रमणीय समांगी अवक्रियाओं का अध्ययन किया और उस आधार पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम दिया। ठीक है, अब इस नियम में है क्या, इसको समझें इनके अनुसार। ठीक है, अब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की गति को हम यहाँ दर कहेंगे, रेट, RATE। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की गति, तो यहाँ गति क्या हो गया, दर। ठीक है, उसके सक्रिय द्रव्यमान यानी सांद्रता के समानुपाती होती है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया की गति यानी दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये नियम है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। फिर से बोले, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया की गति उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इतना समझ गए? ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार सुनिएगा और बार बार रिपीट भी करिएगा ताकि याद हो जाए। अब यहाँ पर एक शब्द आया था सक्रिय द्रव्यमान, तो बस अब हम सक्रिय द्रव्यमान को समझें क्या है ये। तो हमने हेडिंग डाल ली सक्रिय द्रव्यमान, इसे बोलेंगे एक्टिव मास। हो गया? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर एक्टिव मास क्या है, यानी सक्रिय द्रव्यमान क्या है? इकाई माने कोई भी यूनिट हो सकती है। इकाई आयतन में पदार्थ के, अब कोई भी पदार्थ हो सकता है, के मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, इतना समझ गए? इसे मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रता भी कहते हैं। और मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर। इसे रिप्रेजेंट काहे से करेंगे, ये ध्यान से, इसे बड़ा ब्रैकेट से प्रकट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए।
पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान। ए को बड़े ब्रैकेट में रख दिया। अब इसे बोलेंगे ए का सक्रिय द्रव्यमान बराबर ए का ग्राम में भार, क्योंकि हमें मोल जब निकालने होते हैं तो मोल निकालते हैं ग्राम में भार बटे अणुभार से, बटे ए का अणुभार और आयतन लीटर में इंटू आयतन लीटर में होना चाहिए। तो ये हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, या ए के मोल बटे आयतन लीटर में। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये सक्रिय द्रव्यमान की हमने परिभाषा बनाई। हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो पहले तो सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा, इकाई आयतन में पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। इसे मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। तो एक हमने क्वेश्चन लिया कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर वाले पात्र में 4 ग्राम H2 है, तो H2 का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें H2 का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है, तो हमने पहले H2 को ब्रैकेट में लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, H2 का ग्राम में भार बटे H2 का अणुभार, ऐसे सूत्र बना लेंगे, गुणे आयतन लीटर में। ठीक है, H2 का ग्राम में भार कितना है, 4 है, अणुभार 2 है, और आयतन कितना है, 2 है। क्लियर हो गया? तो इस 2 से 2 कट जाएगा, और इस प्रकार से, अरे आयतन लीटर में नीचे है, ये 4 कट जाएगा और पूरा 1 आएगा, और इसका मान होगा मात्रक 1 मोल प्रति लीटर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करेंगे।